ये तो खाम मुझ पर ठोसने वाली बात है, ठोसने वाली बात है यार, आप अंदाजा करें। ARY के जो एंकर पर्सन है इकरारुल हसन, उन्होंने जाके बाकायदा टीम के साथ और पुलिस के पार्टी के साथ इसमें छापा मारा है और वहां से एक USB मुबैना तौर पे 700 से ज़्यादा वीडियोस जो है लड़कियों की वो इसमें रिकॉर्ड है और जहां से लड़कियों को वो ब्लैकमेल करता था। एक लड़की की वीडियो बनाने के बाद फिर उसको कहता था अपनी बहन को भी साथ लेके आओ, अपनी दोस्तों को भी साथ लेके आओ, सबकी वीडियोस बनाता था और उसको ये ब्लैकमेल करता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जाटा। वीडियो आपने देख लिया है, एक मौलवी साहब जो है वो उछल उछल के छत को लग रहे हैं। ये मौसूफ किसी मस्जिद के मेंबर पे बैठ के खुतबा नहीं दे रहे, बल्कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि बल्कि अपने बेटे से ऐलान ला ताल्लुकी भी कर रहे हैं। आपको बताता चलूं कि ये एक शहर का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल है जो अभी सामने आया है, जिसके वीडियोस प्रूफ जो है वो सामने आ चुके हैं। लड़कियां जो है उन्होंने FIR करवा दी हैं और ये मौसूफ जो है इनकी फैमिली का एक स्कैंडल को 3-4 साल कबल जो है वो भी सामने आया था और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों को छुपा लिया गया था और बाद में इसको कंट्रोल कर लिया गया था। अब ARY के जो एंकर पर्सन है इकरारुल हसन, उन्होंने जाके बाकायदा टीम के साथ और पुलिस के पार्टी के साथ इसमें छापा मारा है और वहां से एक USB, ये जो आप देख रहे हैं, ये USB बरामद किया और ये USB सीधी डायरेक्ट कंप्यूटर से नहीं ली गई, बल्कि ये USB जो है इन मौसूफ के जो होनहार बेटे हैं, वली अहद है, हाँ, उनका नाम है अहमद वहाज काजी जो है उनका नाम है और इनका नाम है काजी वहाज साहब। तो काजी वहाज साहब के जो साहबजादे हैं, वली अहद है, उन्होंने वो USB निगल ली थी। आप ये इस वीडियो में देख रहे होंगे कि जब इकरारुल हसन ने छापा मारा, वीडियो आपके सामने है स्क्रीन पे, और ये एकदम उसने मुंह में डाली और निगल ली है, जबकि ये बाद में हॉस्पिटल में एडमिट रहा है और आज निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में इसका ऑपरेशन करके इसके पेट से USB निकाल ली गई है, जिसमें 700 से ज़्यादा मुबैना तौर पे 700 से ज़्यादा वीडियोस जो है लड़कियों की वो इसमें रिकॉर्ड है और जहां से लड़कियों को वो ब्लैकमेल करता था। एक लड़की की वीडियो बनाने के बाद फिर उसको कहता था अपनी बहन को भी साथ लेके आओ, अपनी दोस्तों को भी साथ लेके आओ, सबकी वीडियोस बनाता था और उसको ये ब्लैकमेल करता था। ये काजी वहाज साहब जो है ये कुछ सूबाई खतीब के या किसी तरह के बड़े ओहदे पे भी रह चुके हैं और ये ज़िला विहाड़ी के दूसरे मुफ्ती कवि हैं और इन्होंने आज जो है वो एक ड्रामा रचाया है और ऐलान ला ताल्लुकी किया अपने बेटे से। और ये जो जिस क्वेश्चन पे ये कूद रहे हैं, ये आपको जो है ये मुलाजा करें, ये ज़िला विहाड़ी एमरा के सदर शेख अदनान ने इनसे क्वेश्चन किया, जिसके बाद ये कूदें, ये वीडियो मुलाजा कर लें। ये सिलसिला कोई अरसा कोई 8-9 माह से चल रहा है और जो बच्चियां रो रही हैं, हमारे पास वीडियो बयान है, सारा कुछ है। उसके बाद जो आप आपने ऐलान कर दिया, क्या आप उसकी पैरवाई नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। तो उसकी पैरवाई आप नहीं करेंगे, आपका बेटा कर लेगा। क्यों करेगा बेटा मेरा? साबित होगा कि आपने उसकी पैरवाई। अजीब बात है, ये तो खाम मुझ पर ठोसने वाली बात है, ठोसने वाली बात है यार, आप अंदाजा करें। पहले बात समझने की कोशिश करें। मैंने पहले कहा क्या आप में से जिसकी औलाद शादीशुदा और साहिब औलाद हो गई, आपने उन लोगों को अलग किया या नहीं किया? अब इत्तेफाक से 3 कनाल के अंदर अगर 3 रिहायशी हैं, उसके रास्ते अलग हैं। एक वजाहत में करना चाहता हूँ, अभी मेरे साथ पूरा मीडिया चले, मेरी रिहाइश, मोहम्मद हामिद की रिहाइश, मोहम्मद अहमद की रिहाइश, उसका कोई रास्ता दीनी इदारा या नूरी मस्जिद की तरफ भी साबित हो जाए तब भी आप मुझे मुत्तम करवाएंगे। मुझे यहाँ तक खबर नहीं होती, मुझे एक मिनट मुझे यहाँ तक खबर नहीं होती, खुदा गवाह कि इसके घर में क्या पका, उसके घर में क्या पका। जहाँ तक पोते और पोतियों की बात है, वो मेरे पोते और पोतियाँ हमारे पोर्शन में आते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। जी, आपने वीडियो मुलाजा की है कि शेख अदनान साहब ने जब ये क्वेश्चन किया है तो उस पर ये जो है छत को जा लगे हैं और बाकायदा उन्होंने रिएक्शन दिया है और फील ये करवाया है कि आपने सवाल बहुत गलत किया है। भाई सहाफ़ी जो है वो आपके ज़र ख़रीद ग़ुलाम नहीं है। आप जो है बाकी कम्युनिटीज़ को ख़रीद सकते हैं, सहाफ़ी नहीं बिकेंगे। वो उनको अपनी बहनों और बेटियों की इज़्ज़तों का ख्याल भी है और वो अपनी बहनों बेटियों की इज़्ज़तों के रखवाले भी हैं। और मैं स्पेशली सलूट पेश करता हूँ इशफाक चौधरी साहब को, जो ARY के रिपोर्टर हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के,
उन्होंने बड़ा साबितकदमी का साथ दिया, उन्होंने साथ जाके वहाँ पे छापा मारा और अपने कदमों पे वो खड़े रहे। हालांकि काजी वहाज साहब जो हैं ये विहाड़ी के काफ़ी मजबूत तरीन शख्सियात में इनका शुमार होता है और इनके विहाड़ी में तकरीबन हर फैमिली के साथ ताल्लुकात भी हैं, चाहे ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो डेमोक्रेसी हो या आम सिविलियन लोग, बिजनेस कम्युनिटी हो, उनके साथ बहुत अच्छे इनके रिलेशन है। ये बहुत सारी चीज़ों को टैकल करना जानते हैं, लेकिन अब मजबूर होकर इतने बड़े जिनसी स्कैंडल के सामने मजबूर होकर इन्होंने अपने बेटे से ऐलान ला तलकी किया है और इन्होंने बाकायदा कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा घर जो अपने बेटे से अलहदा है, उनके घर में क्या पकता है मुझे नहीं पता होता, मेरे पोते पोतियाँ मेरे घर में कभी आ जाते हैं मिलने के लिए और मैं कभी उनका हाल हवाल लेने के लिए चला जाता हूँ। अफसोस इस बात का है कि ये जो काजी वहाज साहब हैं, ये मौलवी साहब जो हैं, इनके मदरसे में बहुत सारे लोगों के बच्चियाँ और बच्चे पढ़ते हैं। जो बंदा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकता वो दूसरों के बच्चे और बच्चियों की तरबियत कैसे अच्छी कर सकेगा? सवाल सिर्फ यही है और यही मैंने दोस्तों से पूछना है कि क्या एक शख्स जो है वो दूसरों के बच्चे और बच्चियों की अच्छी तरबियत कर सकता है जो कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत ना कर सके, जिसका अपना बेटा जो है वो ज़िला विहाड़ी के सबसे बड़े जिनसी स्कैंडल में मुलव्वस हो। और पहली दफ़ा नहीं, ये दूसरी बार हो चुका है, यूएसबी मिल चुकी है, अभी मज़ीद जो है वो इनकशाफात सामने आएंगे। लड़कियां जो हैं इसमें जो यहाँ पे मुतासरा लड़कियां हैं उनका कहना है कि 700 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो इस यूएसबी में हैं। अभी देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।